ब्रांडिंग और क्रेडिबिलिटी को आप जेब में नहीं दिखा सकते, राइट? लेकिन उसकी एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। टेल अस द यूनिक इंग्रेडिएंट ऑफ फ्लेक्सी फनल जो कि सब फनल बिल्डर से उसको डिफरेंट करता है। एक चीज़ मतलब जो चाहते हो आप लोग आपको इस चीज़ से याद रखें। मैंने अभी आपको यही बोला था, लोग एफर्ट डालते हैं लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट के टाइम पे वो लोग थक जाते हैं, एंड दैट इज दैट एक्स्ट्रा एफर्ट इज समथिंग दैट मेक्स यू विन। So from a big load of 10 lakhs and now generating more than 2 crores of revenue within just 8 days and 1.8 crores within just 7 days with the passive income of 1 crore within a year, mentored 2 businesses hitting 7 figures, none other than Saurabh Bhattagar in front of you. And yes sir, Let's have a big round of applause for Saurabh. So sir, पूरी दुनिया आपके बारे में जानती है, लेकिन आप थोड़ा सा अपने बारे में फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो छोटा सा। यार अभी आपने एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट बोला, पूरी दुनिया आपके बारे में जानती है। आई वुड से कि ऐसा नहीं है। अभी आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज समबडी हु इज ट्राइंग टू लर्न अ लॉट मोर थिंग्स एंड हु इज ट्राइंग टू डेवलप एंड ग्रो इनटू अ बेटर पर्सन एंड समबडी हु इज ट्राइंग टू कम अप विद बेटर प्रोडक्ट्स जो कि दुनिया को हेल्प कर सकता है। एंड नहीं, मैं अभी ऊपर सेलेक्ट सिटी वॉक में खाना खा रहा था, मुझे 6 दिन से खाना खा रहा हूँ और अभी तक वहाँ पे किसी ने नहीं पहचाना है, तो पूरी दुनिया नहीं जानती है। एंड देयर इज अ लॉट मोर थिंग्स टू ग्रो, सो आई वुड से स्टे हम्बल टू द ग्राउंड, राइट, एंड कीप ऑन लर्निंग। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज समबडी हु इज ऑलवेज इन द लर्निंग प्रोसेस। Awesome. Thanks a lot sir for inviting us to like interview you, and we have some few questions we both want to ask. So Arif, go ahead. So sir, starting from question number 1, sir, you have done so many successful launches, right? So कुछ launches ऐसे भी होंगे जो कि फेल हुए होंगे, तो launches के बारे में थोड़ा बताइए ऑडियंस को, और क्या रीज़न रहा था आपको लगा कि ये फेल होने का रीज़न है? यार सबसे पहले तो हमारा पहले ही लॉन्च फेल हो गया था, मैक्सा पेज प्रॉफिट के नाम से। ठीक है। और इट वाज माय फर्स्ट लॉन्च। तब तक हमें पता नहीं था कि अच्छे लॉन्चेस भी होते हैं, क्योंकि अच्छा लॉन्च तो देखा ही नहीं था, खराब वाला लॉन्च सबसे पहले देख लिया था। हाँ। और उसमें फाइनेंशियल लॉस हुआ था। लेकिन यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस लॉस आप फाइनेंशियल टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हाउ कैन यू कैलकुलेट अ लॉस इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। वो मेरा पहला लॉन्च था, एंड व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम 0 to 1, दैट इज अ बिग लर्निंग इन इटसेल्फ, क्योंकि आपने एक चीज को आपने एक लॉन्च खत्म कर लिया है। Yes. उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? अब नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू आइडेंटिफाई कि उसमें क्या क्या लूप होल्स थे, एंड देन यू प्लग द लूप होल्स एंड देन यू टेक इट फॉरवर्ड, Yes. रादर देन पुटिंग इट इनटू वन बास्केट कि ये तो लॉस हो गया। नहीं, यू नीड टू आइडेंटिफाई द लूप होल्स। ये चीज मैं ना लोगों को भी देखता हूँ गलती करते हुए, वो ये करते हैं कि यार मेरा ना फनल नहीं चल रहा, लाइक सपोज, बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि फनल में क्या नहीं चल रहा है। आपको उस चीज को फिगर आउट करना है। आपके एड्स पे क्लिक्स नहीं आए क्या, या अगर क्लिक्स आए तो क्या वो लोग कन्वर्ट नहीं हुए क्या? अगर कन्वर्ट हुए तो क्या वो लोग आपके वेबिनार पे शो अप नहीं करे क्या? शो अप कर रहा तो क्या वो 40वें मिनट के बाद वो ड्रॉप हो गए क्या? आपको उन चीजों को एनालाइज करना है, एंड दोज माइनर लेवल थिंग्स जब आप उन्हें धीरे धीरे करके प्लग इन करके फिल करते रहते हो, ऑटोमेटिकली यू आर एबल टू इंक्रीज दैट थिंग। सो जहाँ से जो भी लॉस हुआ, जो फेलियर हुआ, एक वो वाला हुआ था, एक और लॉन्च उतना अच्छा नहीं किया था लेट्स टॉटियो नाम से, जितना हमने एक्सपेक्ट करा था। बेसिकली एक लेट्स पिनियो नाम से हमने प्रोडक्ट निकाला था, वो 125 के हुआ था, एंड देन उसी का ही सेकंड वर्जन, बेसिकली इट वाज अ गेमिंग ऑप्टिन जनरेशन प्लेटफॉर्म, और एक उसी का ही दूसरा वर्जन निकाला लेट्स टॉटियो। हमने कहा यार ये तो मजा आ जाएगा। उसके बाद हमने एग्जिस्टिंग लेट्स पिनियो यूजर्स के लिए हमने इनिशियल वेबिनार भी करा, प्री वेबिनार, वो इतना अच्छा गया, हमने कहा ये तो लॉन्च हो गया। लेकिन अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हॉट ऑडियंस एंड द कोल्ड ऑडियंस, राइट? सो उस वाली ऑडियंस को वो वाला प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं लगा था, एंड देन जितना हमारा प्री लॉन्च में हुआ था उतना ही हमारा लॉन्च में हुआ, सो दैट लॉन्च स्टेड एट 40-45 के। अच्छा, ओके। तो सर मतलब आपके अपकमिंग लॉन्चेस भी हैं, जो अभी तो आपका करंट फ्लेक्सी फनल चल रहा है, तो उसके अलावा भी आपने सोचा है कि मैं और लॉन्चेस करूँगा आगे? इस समय प्लान में नहीं है आगे। उसका रीज़न ये है कि मतलब 2019 में एक लॉन्च करा था एड्सक्रिप्ट, 2020 में एक लॉन्च करा था मार्केट पैसो,
उसके बाद से अगर आप देख रहे हो कि मेरा लॉन्च रिलेटेड कोई पोस्ट नहीं आ रहा है, उसका रीज़न ही यही है बिकॉज आई एम फोकसिंग एवरीथिंग ऑन फ्लेक्सीफनल्स। क्योंकि यार यू नो देयर इज यू नो टू वेरी गुड ऑप्शंस, लेकिन यू नीड टू पिक द ऑप्शन विच इज द बेस्ट राइट। एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट आई थिंक दिस इज द बेस्ट। क्योंकि वो वाला मार्केट है लॉन्चेस वाला, उसको मैंने एक्सप्लोर करा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करा है, एंड उस मार्केट ने मेरे को बहुत सारी अच्छी चीज़ें दी भी हैं, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। लेकिन आई नो कि उसमें एक टाइम के बाद एक थ्रेशोल्ड है। यहाँ पे मेरे को पता है कि वो जो थ्रेशोल्ड लेवल है उसकी कोई लिमिट नहीं है। सो इट्स नॉट अबाउट मी बीइंग वेरी गुड इन अ मार्केट विच हैज अ थ्रेशोल्ड। आई वांट टू गो इनटू दिस मार्केट जिसमें थ्रेशोल्ड नहीं है, एंड यू नो इवन इफ आई एम अर्निंग लेस ओवर हियर इन द बिगिनिंग, राइट, वहाँ से मैं अपना टॉप से छोड़ के यहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट करने को स्टार्ट हूँ रेडी। तो ऑब्वियसली यू नो व्हेन यू आर कमिंग डाउन, सो यू हैव टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, सो आई एम लीविंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल। लेकिन आई एम रेडी टू डू दैट बिकॉज आई वांट टू ग्रो टू दैट लेवल, राइट। मार्केट प्लेस वगैरह के लॉन्च के बाद, एडस्किल्स के लॉन्च के बाद बहुत सारे डेवलपर्स के मैसेजेस आए, हमारे साथ लॉन्चेस कर लो। इट्स लाइक यू नो अगर मैं साल के 12 लॉन्चेस भी कर लूँ, सो इट्स एटलीस्ट 1 करोड़ इन रेवेन्यू विद ईच लॉन्च। लेकिन यू हैव टू लीव दैट मनी ऑन द टेबल सो दैट यू कैन फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। मतलब आप एक ही चीज़ को कर सकते हो, एंड आई वुड से कि मैं एक ही चीज़ को ग्रो करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, रादर देन 2 चीज़ों में मैं मेडियोकर रहूँ। Right. So, okay, awesome, sir. Moving forward to third question. So, sir, tell us the unique ingredient of FlexiFunnel जो कि सब funnel builder से उसको different करता है। धीरे धीरे करके आएंगे। ओके, सो लेट्स लुक एट इट दिस वे। अभी बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट के अंदर, राइट। लेट्स गिव क्रेडिट टू ClickFunnels, which is a wonderful platform, right? So you know they are working in the market for the last 6-7 years. So automatically you know they have built an amazing platform जिसको कि अभी तो we are still trying to catch up. तो ये भी एक रीज़न है कि इसीलिए हमने FlexiFunnel अभी तक मार्केट में उतारा नहीं है, क्योंकि you cannot come into the same market and then you can say कि मेरा प्रोडक्ट you know अभी नीचे है। You cannot do that क्योंकि कस्टमर को उससे नहीं मतलब, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट यूज करने से मतलब है, राइट। सो अभी तो we are still trying to catch up with that. लेकिन वी हैव सर्टेन थिंग्स इन प्लान, और बहुत सारी कुछ माइनर इनसाइट्स चीज़ें हैं जो कि हमने उसमें डाली हैं, लेकिन यू नो वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो फनल क्रिएशन प्रोसेस है जो हमने यूज़ करा है, इट्स मच बेटर। इट्स अ फनल क्रिएशन प्रोसेस जो कि JVZoo प्लेटफॉर्म के अंदर है। ClickFunnels के अंदर क्या है, इट्स अ वेरी सिंपल, आप पेजेस डालते रहो एंड इट कीप्स ऑन बिल्डिंग अप द लैडर। इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी गुड। आइज इज मोर अ बिट कॉम्प्लेक्स, लेकिन मैं जानबूझ के उसे कॉम्प्लेक्स बनाया क्योंकि उसकी वजह से जो यूजर्स को, एंड यूजर्स को जो और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं, इट्स वेरी पावरफुल। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द फीचर्स वुड बी कि यू विल बी एबल टू हैव मल्टीपल प्राइसिंग ऑप्शंस इन द सिंगल सेल्स पेज। आप लोगों ने मेरी ट्रेनिंग अटेंड करी है, आपको पता है कि उसका कितना इंपॉर्टेंस है, राइट, बिकॉज दैट कंपैरेटिव प्राइसिंग इज वेरी सिंपल। क्योंकि अगर आपके पास एक प्राइसिंग है, लोगों को लगता है लूँ या ना लूँ, अगर 2 प्राइसिंग है लोगों को लगता है मैं क्या लूँ, एंड ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स बढ़ जाती है। सो दीज काइंड ऑफ माइनर लिटिल थिंग्स, वो दिखने के लिए हो सकता है बहुत छोटे छोटे फीचर हो, लेकिन उससे जो एक्चुअल में रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आता है ना, दैट इज ह्यूज। तो ऐसी बहुत सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। इंडियन फ्लेवर तो है, एट द सेम टाइम मेरा एक बहुत ही सिंपल से गोल है कि सपोर्ट फॉर माई प्रोडक्ट्स एंड सपोर्ट फॉर माई कस्टमर, इट शुड बी टॉप नॉच। तो उसके लिए वी आर वर्किंग रियली हार्ड। जो हमारी टीम के जितने भी लोग हैं, इवन इफ दे आर अ पार्ट ऑफ द ब्रांडिंग यूनिट, आई नो एट द टाइम ऑफ द लॉन्च यू नो सर्वर पे जो हमारे सपोर्ट रिक्वेस्ट है, जो सपोर्ट पोर्टल है, उस पर जो फ्रीक्वेंसी है सपोर्ट टिकट्स की, इट कैन गो अप लाइक एनीथिंग। उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे कस्टमर्स को रिप्लाई नहीं जा रहा है, द काइंड ऑफ रिप्लाई दैट दे डिजर्व आफ्टर पेइंग मनी। सो ईच एंड एवरी पर्सन इन द कंपनी इज गेटिंग अ वेरी गुड ट्रेनिंग ऑन FlexiFunnels, so that agar if in real time if we are required to enforce more people into the support portal, we are ready to do that. So support pe leke I'm like really
adamant about the fact कि support has to be top notch for the customer. That's what you have taught to us कि सपोर्ट अगर आपके बिजनेस में टॉप नॉच है वही बिजनेस बढ़ाता है, वही स्केल And करता है. it's not about selling all the time. It's about the giving the promised things as we have done initially. एंड सर जैसे मतलब आपने एक जो स्टॉक में भी कहा था कि जब आप वाउचर सेल करते थे देहरादून में तो आप बीच बीच में क्या करते थे, सीखते रहते थे इंटरनेट मार्केटिंग वगैरह. लेकिन आपने शुरुआत में आपने क्या कोई ऐड देखा था, कोई आपका इंस्पिरेशन रहा कि नहीं इस पर्सन से मैं सीखूंगा? जैसे हमने आपका देखा था और राहुल सर का देखा था, आपका कौन था मतलब शुरुआत? यार मेरा शुरुआत था, मेरे को गौरव ने उसका वीडियो दिखाया था गैरी वेनरचक का, हिज 2011-2012 के की नोट्स, जिसमें कि ही वाज टॉकिंग अबाउट डार्क पोस्ट एड्स. प्रॉब्लम ये थी कि गैरी का तो कोई कोर्स या प्रोग्राम वगैरह तो था नहीं कभी भी, तो सीखने के लिए कोई आइडियल ही नहीं था, तो वो सारी चीज़ें खुद से सीखनी पड़ी. लेकिन इंस्पिरेशन वो गैरी वेनरचक की वो 1-2 वीडियोस से आया था कि जब उसने बोला ना कि अब आपको क्या चाहिए होता है ना, एक बंदे को तो सहारा ही चाहिए होता है जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है. तो उसने जब बोल दिया वीडियो पे आके कि यार डार्क पोस्ट एड, फेसबुक एड इज समथिंग व्हिच इज द नेक्स्ट लेवल, तो फिर अपन उस पे लग गए एग्रेसिवली कि अब ये नेक्स्ट लेवल है, ये बंदा बोल रहा है, अपन इसको एक्सप्लोर करेंगे. आपने उनके साथ जो फोटो डाली थी कैप्शन में भी लिखा था ही मोटिवेट्स मी फॉर रनिंग द फेसबुक एड्स. Yes. राइट. यस सर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब हम इंटरनेट मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं तो बहुत डिजिटल एसेट्स क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आप कौन से एक न्यूबी को या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को, डिजिटल एंटरप्रेन्योर को आप सजेस्ट करते हो कि ये आपको एसेट्स क्रिएट करना तो मस्ट है, तो कौन कौन से एसेट होने चाहिए डिजिटल एसेट्स? यार इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन. इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट कि आप क्या काम कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आप दोनों सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? तो आप दोनों का सर्विस प्रोवाइड करने के केस में आपका डिजिटल एसेट है आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग, इन टर्म्स ऑफ कि योर पर्सनल प्रोफाइल शुड लुक गुड, राइट? सो दैट इट शुड लुक गुड इन अ वे कि इट शुड बी एबल टू जनरेट ट्रस्ट. दैट्स योर ओनली गोल, राइट? सो वो आपको अपने बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो आपको वो समझना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, राइट? वेयर शुड आई बी पुटिंग फोकस ओवर हियर, राइट? सो मेरे लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि राइट नाउ आई कीप ऑन वर्किंग अपॉन माई इंस्टाग्राम एज वेल एज माई यूट्यूब चैनल. अब अगेन आप अगर करने वाले हो लेट्स सपोज SaaS रिव्यूज, तो आपका डिजिटल एसेट होगा वो ब्लॉग, राइट? तो दैट्स योर डिजिटल एसेट. अगर आप करने वाले हो लेट्स सपोज जो इसके ओपन वाले वीडियोस होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, अनबॉक्सिंग, तो आपका डिजिटल एसेट होगा दोस यूट्यूब चैनल विद द अनबॉक्सिंग वीडियोस. सो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके बिजनेस के लिए क्या है. माय एडवाइस वुड बी कि जो भी डिजिटल एसेट आपने फाइनलाइज करा है अपने लिए, उस पे इन द इनिशियल डेज आप ये मत करो कि आप ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो. You drill down into one platform and you grow into that platform like anything. तो एक प्लेटफॉर्म को अगर आपने बहुत मैसिव लेवल पे ग्रो कर लिया ना, उसकी वजह से फिर आप उस ट्रैफिक को, उस ऑडियंस को अलग अलग जगह पे सर्कुलेट कर पाओगे. वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. एंड एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों को पता है जो मेन आंसर है वो तो अपना ईमेल लिस्ट ही है. देयर इज नथिंग बिगर देन द ईमेल लिस्ट इन द ऑनलाइन वर्ल्ड. तो जो सबसे बड़ी चीज़ है वो तो आपका ईमेल लिस्ट है. अगेन आप चाहे सर्विस में कर रहे हो, आप चाहे प्रोडक्ट इंडस्ट्री में कर रहे हो, आप चाहे एफिलिएट में कर रहे हो, आप किसी में भी कर रहे हो, आप अपनी ईमेल लिस्ट को ग्रो करो, यू विल नेवर बी बैंकरप्ट, आई वुड से. राइट सर. एंड सर जैसे अब शुरुआत में हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं, जैसे आप भी आए थे, फेसबुक एड्स आप सर्विस सेल करते थे, मैं अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ. तो शुरुआत में क्या होता है कि बहुत लोगों को रहता है कि नो से घबराहट कि नो सुन लेंगे या नो रिस्पॉन्स नहीं आते, तो मतलब थोड़ा सा लगने लगता है, गिव अप कर देता है. तो आपकी एक स्टोरी मेरे को याद है, आपने बताया था आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला था, तो आप वहाँ पे एफिलिएट को रीच आउट कर रहे थे. तो उसमें क्या हुआ था, मतलब लोग सोचते हैं सब आसान होता है ये सारी चीज़ सर, मतलब अभी यहाँ तो आसान है, बट वो एक्चुअली हुआ क्या था वो आप थोड़ा डिस्कस कर दो. वो हुआ क्या था नहीं, वो इज समथिंग जो कि होता रहता है. इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. सो एफिलिएट्स को हम लोग रीच आउट करते हैं एंड हर कोई अपने एटीट्यूड में तो रहता ही है, राइट? सो मेरा काम ये नहीं है कि मैं उससे वापस लौट जाऊं विदाउट गेटिंग द आंसर जो मेरे को चाहिए. तो जब तक मेरे को मेरा आंसर नहीं मिला, वो आंसर क्या दे रहा है मेरे को उससे मतलब नहीं है. मेरे को क्या आंसर चाहिए मुझे उससे मतलब है. सो आई विल कीप ऑन पिंगिंग हिम, right? So I will keep on touching base with him and at least I will try to establish a communication. कई लोगों का नो तो पता ही क्या होता है, जो आप बोल रहे थे कि लोग उससे घबराते हैं. कई लोगों का नो तो ये होता है कि यार
उसने देखा ही नहीं, उसने रिस्पॉन्स ही नहीं करा। तो यार आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक बंदा कहीं पे बिजी है, एक बंदा कहीं पे, अभी आप मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब अगर इस समय कोई मेरे को रीच आउट करता है फॉर सम थिंग एंड यू नो मार्च एंडिंग चल रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, फ्लेक्सी फनल लॉन्च, इवन इफ आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस, you know, I won't be able to respond back to you or at Right. least take a active participation in your work, right? लेकिन अगर आपने रीच आउट करना बंद कर दिया, सो बस मेरे को वो चीज़ चाहिए तो ही, अब वो आप नहीं दोगे तो मैं कहीं और से ले लूँगा। सो योर जॉब इज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। Yes. एंड अगेन सो हाँ, आपने स्टोरी के बारे में पूछा, तो वही था कि अपन सबसे पहले फेसबुक पे रीच आउट करते हैं, मैसेंजर पे, वहाँ पे 1-2 दिन मैसेज का वेट करते हैं, नहीं आता है तो फिर फेसबुक पे कमेंट करते हैं, हे आर्य प्लीज चेक, आई हैव सेंड यू अ डीएम। वहाँ पे अगर नहीं आ पाता है लेट्स सपोज, तो फिर यूट्यूब चैनल पे चले गए, इंस्टाग्राम पे चले गए, जहाँ पे जो उनका ट्विटर प्रोफाइल मिल गया, लिंक्डइन प्रोफाइल मिल गया, वहाँ पे कमेंट डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डीएम डाल दिया, इंस्टाग्राम पे कमेंट डाल दिया, स्काइप पे मैसेज डाल दिया, जस्ट ट्राइंग टू ग्रैब द अटेंशन, दैट्स इट। कि मेरे को भाई रिस्पॉन्स तो चाहिए ही चाहिए, मैं रिस्पॉन्स के बिना नहीं जाऊँगा, यू से नो इट्स ओके, लेकिन मैं विदाउट रिस्पॉन्स नहीं जाने वाला, सो दैट्स द ओनली थिंग। सो मैसेज ऐसे भी आते थे, क्यों मैसेज कर रहा है बार बार ऐसे मेरे को, ऐसे कर वो मतलब वो तो होता ही है, वो it's again वो तो होता ही है, you know, don't ping me, don't disturb me, it's okay। लेकिन you know what, ऐसे मैसेज पे आप कैसे रिएक्ट करते हो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। सो आपके पास दो सिचुएशन है, दैट आप भी एग्रेसिव हो जाओ और आप भी उसे जाके कुछ सुना दो, लेकिन दैट्स नॉट द थिंग दैट यू शुड बी डूइंग। Yes. आप उस चीज को दिमाग में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, एंड कीप ऑन वर्किंग, कीप फोकसिंग ऑन योर वर्क एथिक्स, आपका लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो कुछ लोग जिन्होंने शायद इनिशियल डेज पे यू नो धक्का दिया था, फिर वही लोग वापस भी आते हैं, राइट राइट। एंड सी माई थिंग इज सिंपल, मेरे को किसी से पर्सनल वो तो रखना नहीं है, राइट। मेरे को ये देखना है कि मेरे को और मेरे काम को कहाँ से फायदा मिलेगा। सो इवन इफ अ पर्सन वाज नॉट राइट इन द इनिशियल डेज, आई डोंट केयर इफ टुडे वी कैन बी म्यूचुअली बेनिफिशियल, दैट्स द ओनली थिंग आई केयर अबाउट। मतलब मैं ईगो को साइड रख के काम करता हूँ, आई ओनली केयर अबाउट कि किससे मेरा काम आगे बढ़ेगा, दैट्स इट। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो कि बहुत जो भी बिजनेस ओनर्स हैं उनको बहुत हेल्प करेगा कि व्हाट आर द की क्वालिटीज यू सी इन द पर्सन व्हेन यू हायर अ टीम मेंबर। मैंने ना इसके लिए एक शीट बनाई थी, रुको याद करता हूँ। उसमें मैंने 6 कॉलम्स डाले थे उसमें। एक तो कॉलम था उसमें इंटेंट का, कि आपका जो आपने एप्लीकेशन भेजा है, अगर आप कभी भी देखोगे हायरिंग प्रोसेस में, जब भी हम हायरिंग करते हैं, मैं उसमें कभी भी ये नहीं बोलता हूँ अपना रेज्यूमे भेजो, क्योंकि आई डोंट केयर अबाउट इट, राइट। आपका लाइफ रेज्यूमे क्या है मेरे को उससे मतलब है, आपके कॉलेज या स्कूल का रेज्यूमे क्या है उससे मतलब नहीं है। सो आपका लाइफ रेज्यूमे दिखता है कि आपने किस इंटेंट के साथ वो मैसेज लिखा है, क्या क्या चीज़ें आपने उसमें डाली हैं कि यार यू नो मैंने ये भी ट्राई करा है, मैंने ये भी ट्राई करा है, मैंने ये भी ट्राई करा है। अगेन आई डोंट केयर अबाउट द फैक्ट कि आपने ट्राई करा, उसमें आपको सक्सेस मिली या नहीं मिली। यू वर टेलिंग मी दिस स्टोरी, राइट, कि जिसमें आपका इनिशियल लेवल पे जो रेवेन्यू था वो 0 था, एंड देन विद इन द नेक्स्ट 10 डेज आपका $2560 हो गया था। हाँ, तो आपका $2560 हो गया था विद इन द नेक्स्ट 10 डेज, राइट। सो अब आप क्या बोलोगे, अगर वो 10 दिन से पहले अगर आप रुक जाते, ये आपके 10 दिन की विंडो है, ये 10 दिन से पहले की विंडो है, तो यहाँ पे अगर आप रुक जाओगे तो यार ये वाली चीज कभी नहीं आएगी। लेकिन क्या ये बंदा यहाँ पे खराब है? ये बंदा यहाँ पे खराब नहीं है, जस्ट दैट ही वाज जस्ट नॉट एबल टू हिट द बुल्स आई एट दिस मोमेंट। सो व्हाट आई एम सीइंग इज, आई एम नॉट लुकिंग एट कि यार आपको कितना रिजल्ट आ गया या नहीं आया, व्हाट आई एम सीइंग इज कि आपने कितना एफर्ट डाला। सो आप वो कितना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो उस चीज को ग्रैब करने के लिए, अपॉर्चुनिटी को, वो एक कॉलम है मेरे में बहुत इंपॉर्टेंट। एक सेकंड कॉलम है कि इस बंदे ने मेरे को उसके बाद कितनी बार फॉलो अप करा, कितनी बार रीच आउट करा। वी हायर्ड अ पर्सन जिसने कि मेरे को 110 ईमेल डाले थे, और मैंने वो फॉलो अप वाला क्राइटेरिया भी बना के रखा हुआ था, एंड दैट पर्सन डिड अ वेरी गुड जॉब। नाउ ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट टिल द टाइम ही वाज देयर ही वाज लाइक सुपर, राइट। सो वो फॉलो अप, क्योंकि आप काम करने आ रहे हो और अगर आप में फिर वो वाली चीज़ नहीं है कि यू नो मेरे को वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, तो वो चीज़ नहीं। अभी मेरी कल भी किसी से बात हो रही थी, एंड आई अप्रिशिएटेड देम फॉर दी एक्स्ट्रा एफर्ट दैट दे वर पुटिंग इन। मैंने उन्हें ये बोला, यार देखो एफर्ट हर कोई डालता है, एक्स्ट्रा एफर्ट के टाइम पे लोग थक जाते हैं,
तो आई रियली लाइक द फैक्ट कि आपने इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है. सो ये दो चीज़ें हैं. तीसरा जो मैंने लिखा था वो लिखा था ग्रामर, क्योंकि फॉर द काइंड ऑफ जो मैंने उस समय शीट बनाई थी, उस समय के लिए मेरे लिए वो वाले जॉब प्रोफाइल के लिए ग्रामर वाली रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी थी. बहुत इम्पोर्टेंट है भी यार. आप पूरा एजुकेशन सिस्टम को क्रॉस करके आ गए हो, राइट? आपने बचपन से चीज़ें सीखी हैं. एटलीस्ट यू नो, आपको मैं बताऊँ, दुनिया में जॉब की कमी नहीं है यार, दुनिया में काम की कमी नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उस चीज़ को डिजर्व ही नहीं कर रहे हो, तो हाउ कैन वी हैव यू ओवर देयर. जितनी एप्लीकेशन आती हैं 1000, उसमें से उन 1000 एप्लीकेशन में से सबसे पहले हम ये नहीं करते हैं कि किसको शॉर्टलिस्ट करना है. सबसे पहले हम ये करते हैं कि किसको हटाना है जो चाहिए ही नहीं, तो उसको हम ब्लैक करते हैं. एंड फॉर दैट पर्टिकुलर सेल्स पोजीशन हमें 1000 में से 900 लोगों को हमने ब्लैक मार्क किया था कि ये तो चाहिए ही नहीं. क्योंकि वो आपने अगर वो एफर्ट्स डाले ही नहीं है, तो आपका रिज्यूमे कैसा भी हो, इट्स नॉट गोना वर्क आउट. जिसको हायर करा था, फॉर एग्जांपल, चलो आपको शिवम का एग्जांपल देता हूँ. तो जो शिवम ने मेरे को ईमेल करा था, शिवम ने अपने ईमेल में मेरे को ये भेजा था कि सर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी है, मैंने इतने सारे लोगों के लिए प्रेजेंटेशंस करी है, मैंने पैम्फलेट्स बांटे हैं, मैंने नेटवर्किंग करी है, मैंने यहाँ पे जाके मीटअप्स करे हैं. सो दैट इज द थिंग. उसने बोला भैया मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिले, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें करी हुई हैं. एंड हिज ग्रामर वाज आल्सो गुड. एंड उसके बाद इंटरव्यू करा. जैसे दैट द ओनली थिंग दैट वाज लेफ्ट वाज इंटरव्यू. आपने शायद उसका वीडियो देखा भी होगा रिसेंटली. अभी शायद उसका रेवेन्यू जो उसने जनरेट करा है कंपनी के लिए 1 साल के अंदर, इट्स मोर देन 50 लाख. अभी वो और ज़्यादा हो चुका है. सो अगेन वी आर नॉट लुकिंग एट द रिज्यूमे, वी आर लुकिंग एट द इंटेंट ऑफ द पर्सन. दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी क्रिटिकल. Awesome. And मतलब आप जो भी अर्न करते हो, जो भी जनरेट करते हो रेवेन्यू, तो उसको री इन्वेस्ट अपार्ट फ्रॉम कोर्सेज, अपार्ट फ्रॉम टीम एंड एवरीथिंग, मतलब किसी अलग चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हो? इवेंट्स में, मतलब टीम में क्योंकि अभी जैसे हमारा गोवा में ऑफिस वगैरह करा था, राइट? सो उसके लिए हमें कहीं से भी कोई लोन वगैरह नहीं लेना पड़ा था. वो अपना जितना पुराना सेविंग वगैरह था वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया है. फ्लेक्सी फनल इतना अच्छा लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म बन के आ रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, राइट? टू बिल्ड दैट प्लेटफॉर्म अ लॉट ऑफ कंपनीज वुड रिक्वायर फंडिंग, क्योंकि यू नो टू पे दैट लेवल ऑफ सैलरीज एंड ऑल दैट इट विल रिक्वायर. लेकिन अपन ने कोई एक्स्ट्रा खर्चे करे नहीं है सारी की सारी चीज़ें. सो वी आर एबल टू सेल्फ फंड द एंटायर थिंग. क्योंकि मेरे को ये पता है कि यार वो जो फंड्स कमाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन फंड्स को एक्चुअल में अच्छे तरीके से यूज़ करना, यहाँ पे कई लोग गलती कर देते हैं. सो आई नो कि बहुत सारे टाइम पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत ऐसी पड़ेगी जहाँ पे फंड्स की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होगी. मे बी टुमारो व्हेन आई गो बैक टू गोवा, आई वुड फील अ नीड ऑफ अ वेरी गुड स्टूडियो, है ना, इसमें प्रॉपर एलईडी लाइट्स हो, पीछे टीवी हो, इसमें पूरा मार्कर हो. अगेन वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने में हेल्प करेंगी ना. अब अगर मैं उसी पैसे को उठा के लेट्स सपोज एक फ्लैशी से कार्स वगैरह बाय करके रख लूँ, ये वो, सी इट्स नॉट बैड. लेकिन जस्ट दैट कि जब तक मेरे को पता है मैंने अपने बिजनेस के स्केलिंग का अमाउंट 110% सिक्योर नहीं करके रख लिया है, एंड आई नो कि ये पैसे से मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, तब तक मैं वो पैसे को किसी भी गलत जगह पे नहीं डालने वाला है. एंड आई एम ओनली गोना पुट इट फॉर द पर्पस ऑफ स्केलिंग. दैट्स इट. और सर ये बहुत रहता है कि मान के चलो अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बिजनेस पे जाता है कि हमको बिजनेस कैसे ग्रो करना है. तो इस टाइम में आप कैसे टाइम निकालते हो, आप कितना टाइम लर्निंग के लिए देते हो, और क्या चीज़ ऐसी है जो आप करंट में अभी लर्न कर रहे हो और कहाँ से लर्न कर रहे हो? यार बिजनेस लर्निंग तो इस लाइक बिजनेस पे जाता है, जो आपने बोला, वो बिजनेस पे जाने का मतलब ही यही है कि यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स. यस. मेरा तो काम यही है ना, दैट आई कीप ऑन कमिंग अप विद द न्यू आइडियाज, कीप ऑन कमिंग अप विद अभी अगर हम फ्लेक्सी फनल्स बना रहे हैं, लेट्स सपोज इफ आई जस्ट सबसे पहले तो अपना जो मार्केट में काम करने का एक्सपीरियंस है, राइट, सबसे पहले तो उसको यूज करके पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म में डाल दिया. बट व्हाई डू आई स्टॉप कि मैं उतना ही डालूं? व्हाई डोंट आई गो एंड रिसर्च ऑन 2 more प्रोडक्ट्स? यस. बट द थिंग विद मी इज आई डोंट स्टॉप एट 2. आई विल गो अप टू 20-25 मिनिमम. एंड सो वो छोटी छोटी लर्निंग्स ही तो हैं. तो मेरे को एक प्लेटफॉर्म से ये वाली चीज़ मिली, दूसरे प्लेटफॉर्म से ये वाली चीज़ मिली. कल मेरी परसों
मेरी एक मेरे बहुत पुराना फ्रेंड है, मोनिस नाम है उसका, तो उससे मेरी बात हुई. ही समबडी हु इज डूइंग रियली गुड इनटू ई-कॉमर्स, राइट. मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा ब्रो तू ई-कॉमर्स अभी कर रहा है कैसे कैसे, मतलब वन पेज वाले जो फनल्स होते हैं, क्योंकि शॉपिफाई का काम होता है स्टोर्स बनाना, राइट. फनल बिल्डर कैन हेल्प यू इन ई-कॉमर्स इन टर्म्स ऑफ वन पेज फनल्स. तो वो तो कर रहा है अभी बाकी प्लेटफॉर्म्स पे. उसने कहा नहीं यार मैंने वहाँ पे करना छोड़ दिया. मैंने कहा क्यों? उसने बोला मेरे को कुछ रीजंस दिए. एंड फिर मैंने पूछा अब तू कहाँ पे कर रहा है? तो उसने मेरे को बताया मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. तो मैंने कहा देख यार फिजिकल प्रोडक्ट ई कॉमर्स का मेरे को तो एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा है डिजिटल प्रोडक्ट्स. वो सारा एक्सपर्टीज मैं फ्लेक्सी फनल के अंदर डाल दूँगा, लेकिन एट द सेम टाइम आई वांट टू गिव द बेस्ट एक्सपीरियंस टू द पीपल हु आर गोना फिजिकल प्रोडक्ट एज वेल. तो मैं, और मेरे को पता है कि तू बहुत अच्छा कर रहा है, सो आई एम गोना रीच आउट टू यू एंड आई एम गोना गिव यू द प्रोडक्ट, राइट. जितना मेरे को आता है, जितना मेरे को दिख रहा है ऊपर से अलग अलग प्लेटफॉर्म से, वो तो सब मैं डाल दूंगा. उसके बाद उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, उसके लिए आई एम गोना टेक योर हेल्प. सो दिस इज द काइंड ऑफ लर्निंग. इट्स नॉट अबाउट कि आप क्या सीख रहे हो, इट्स अबाउट कि आपको उस समय क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू लर्न, दैट्स व्हाट यू नीड टू रियलाइज. हो सकता है आपकी इस समय जो रिक्वायरमेंट हो वो ये हो कि आप अपनी हेल्थ को और कैसे ग्रो करो, सो दैट यू नो यू आर एबल टू डू अ बैलेंस बिटवीन द टू थिंग्स. बिकॉज आपको काम सिर्फ आज नहीं करना है, आपको काम बहुत सालों तक करना है, राइट. हो सकता है आपकी आज की रिक्वायरमेंट, एक मेरा फ्रेंड है यू नो क्रेजी गाय, रियली क्रेजी गाय, सिमरन नाम है उसका. ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, राइट, एंड क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी. और उसका सिंपल सा फैक्ट है, उसने मेरे को बोला भाई यहाँ पे रह के गया था, गोवा रह के गया था मेरे साथ 1 महीना, मज़ा आया था. तो उसने मेरे को सिंपल सी चीज़ बोली, भाई देख मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझे पता है, ये फेसबुक एड वगैरह तो बहुत ही ऊपर की चीजें होगी, मैं सीखना भी नहीं चाहता, मतलब मैं सोचूंगा भी नहीं ऐसा कुछ. कह रहा मेरा काम सिर्फ एक है, वो ये है कि आई एम फ्रेंड्स विद द बेस्ट डेवलपर हु कैन मेक द प्रोडक्ट्स, एंड आई एम गोना गेट इन टच विद द बेस्ट पीपल हु कैन हेल्प मी लॉन्च द प्रोडक्ट. तो मेरा काम एक है, वो ये है कि मैं नेगोशिएशन में अच्छा बनूं. That's his business requirement. और वो सिर्फ नेगोशिएशंस की बुक पढ़ता है. सो आपको ये समझना है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है. मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है. मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं प्लेटफॉर्म को आगे और कैसे लेके जाऊँ, राइट, या फिर टीम को आगे और कैसे लेके जाऊँ. आपकी रिक्वायरमेंट इस समय कुछ और हो सकती है, तो आप उस चीज़ को समझो और उस चीज़ की लर्निंग आप करो. तो उसके घर में मैंने देखा वो नेटवर्किंग की, सॉरी नेगोशिएशन की बुक्स रखी हुई थी, तभी हमारा ये सब डिस्कशन हुआ था. एंड मतलब सर, मतलब पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था जब आप, मतलब उन्होंने देखा कि इतने सारे पैसे उन्हें दिखाया ही नहीं हमने. मतलब एक टाइम पे तो पता लग गया होगा कि हाँ चलो यार ये क्या कर रहा है. यार रिएक्शन अच्छा ही रहा होगा. आई गेस आवर पेरेंट्स हैव केप्ट अस रियली हम्बल फ्रॉम दैट साइड. यू नो उन्होंने कभी भी उस चीज को लेके बहुत ज्यादा वो नहीं, एक्साइटमेंट नहीं दिखाया. और शायद उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि दे वांट अस टू कीप दैट एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस rather than making it the center point of all the activities. So they just simply say अच्छा कैसा चल रहा है, ये हो रहा है, चलो ठीक है अच्छा करो. अब I don't know आपस में you know of course they would be happy about it obviously, लेकिन वो हमारे सामने उस चीज़ों को कभी भी बोस्ट नहीं करने देते हैं. Yes sir. Especially related to money. Yes sir. और सर मतलब जब इस टाइप का लॉस आता है, आपका 10 लाख का लॉस आ गया था, तो आप माइंडसेट कैसे आपने प्रिपेयर किया था कि यार उसको ओवरकम भी करना, और आप उस टाइम पे और इन्वेस्ट भी कर रहे थे सॉफ्टवेयर पे जैसे आपने बताया था जो स्टॉक्स पे, तो माइंडसेट कैसे प्रिपेयर किया था आपने? यार पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसे आंसर करना, क्योंकि एक तो 2015-2016 की बात हो रही है, राइट. 21 में अपन इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से 6 साल में एक बंदा पूरा चेंज हो जाता है यार. मेरे हिसाब से मेरा माइंडसेट बहुत सिंपल ही था उस समय भी. मेरे को ये पता था कि मैं काम करता रहूँगा, मेरे को रिजल्ट मिलेंगे. इट्स नॉट दैट कि यू नो सिंपल सी चीज़ है कि मेरा अगर वेट लूज हो जाएगा तो मैं जिम जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है. मैं अगर जिम जाऊँगा, एफर्ट डालूंगा तो वेट लूज होएगा. मेरे को ये चीज़ पता है. तो मेरे को तब भी ये चीज़ पता थी कि यार एट द एंड ऑफ द डे मेरे को काम तो करना ही है, काम करूँगा तभी ये वाली चीज सॉर्ट होएगी. सो आई हैड नो ऑप्शन, नो चॉइस, जस्ट टू पुट माय हेड डाउन एंड कीप ऑन डूइंग. यस सर. आउट ऑफ 19 प्रोडक्ट्स यू ओन,
मतलब एक प्रोडक्ट कौन सा था जिसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया और आपको क्यों मतलब किस वे में लगता है कि कहाँ आउट परफॉर्म कर दिया और प्रोडक्ट को? 19 प्रोडक्ट्स तूने कहा, वो कल वाले पोस्ट से काउंट करेंगे। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करा होगा मार्केटप्लेसों ने। सो वो है, लेकिन अगर हर चीज़ का अपना एक अलग इम्पैक्ट होता है। सो दैट हैड अ वेरी गुड इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। राइट नाउ लाइव स्वीट प्रो जो सबसे पहला प्रोडक्ट था, जो कि हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट जिसकी वजह से हमारे लॉस कवर हुए थे, तो उसका जो रेवेन्यू था वो था 130K। तो अगर आप 700K से उसे कंपेयर करोगे 130K आपको देखने में लगेगा कम है, लेकिन वो था जीरो। जब मैं जीरो पे था, नेगेटिव पे था, वो नेगेटिव से 130K था, तो उसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। राइट, नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें EBW और SLM की, जो राहुल भैया के साथ है, तो यार उसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो कि आपको मॉनेटरी वाइज EBW वाज लाइक एवरेज, इट्स क्योंकि आप इतने मैसिव लेवल पे इवेंट कर रहे हो और हमने दबा के खर्चा किया था। मतलब उस पे जितने लोग EBW में आए थे, दे नो द काइंड ऑफ थिंग्स एंड द रिसोर्सेज वी पेड देम बैक, गिफ्ट्स एंड ऑल दैट। मतलब दबा के हमने खर्चा किया था, सो हमने उसमें प्रॉफिट मार्जिन को कम ही रखा था, बहुत कम रखा था आई वुड से। लेकिन उस इवेंट से जो फायदा हुआ था वो तो हुआ था इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग एंड अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी। सो हर चीज का एक अपना अलग यूजेज है, तो अब आप ब्रांडिंग और क्रेडिबिलिटी को आप जेब में नहीं दिखा सकते, राइट, लेकिन उसकी एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। यस सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन करके रैपिड फायर राउंड करते हैं हम लोग, बस ये लास्ट है। ये आपसे सर बहुत लोगों ने पूछा होगा कि आपने अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में मिस्टेक्स कौन सी की है? जर्नी में या जर्नी में? जर्नी में मिस्टेक्स कौन सी की है, और आप कौन कौन सी मिस्टेक मना करते हो? मैं ये पूछता हूँ कि आप कौन कौन सी मिस्टेक्स बोलते हो कि हाँ तुम ये मिस्टेक्स तो करो, क्योंकि मिस्टेक्स ऐसे हैं कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे। राइट, तो वो ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स है जो आप बोलोगे कि यार ये तो तू कर रही है, ये मिस्टेक्स तो तू अगर मिलता है तो उससे यार यस, पहली चीज़ तो ये कि जो अभी जो लोग वो वाले टॉक सुन के आ जाते हैं कि you need to focus upon a lot of things, you need to focus upon one thing, आप एक ही चीज़ पे करो, अपना माइक्रो निश को वो कर लो, अपने माइक्रो निश पे घुस के काम करो, वो गलत है। राइट, इन द इनिशियल डेज वो गलत है, क्योंकि अगर आपने इनिशियल डेज में ही अपने आप को एक निश में बांध लिया, हाउ वुड यू नो कि आप you could have been great into gaming, you could have been great into something else, into e-commerce, लेकिन अगर आपने उस चीज़ को ट्राई ही नहीं करा, तो मेरे साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, 50 से ज़्यादा बिजनेस मॉडल इससे पहले फेल भी हुए थे बिफोर आई वेंट इनटू सर्विसेज। करते करते मेरे पे टाइम था कि मैं कुछ और चीज़ें भी एक्सपेरिमेंट करता रहूँ, राइट। तो वो वाला पूरा जो 1.5 साल का फेज था, उसमें अलग अलग चीज़ें ट्राई हो रही थी, वही जो पेजेस भी आपने देखे हैं मिनियंस वगैरह के सारे, राइट। तो अब उन चीज़ों से हुआ क्या है कि वो चीज़ें चली नहीं, लेकिन आई हैव द एक्सपीरियंस उन सारी चीज़ों को करने का। सो वो सारी चीज़ों का जो एक्सपीरियंस है ना, वो मेरे को अब जो मेरे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने में हेल्प करता है, बिकॉज आई नो कि व्हाट इज नॉट वर्किंग, राइट, एंड नाउ आई नो कि व्हाट इज वर्किंग। तो अगर मैं सिर्फ यहीं पे रह जाता तो वो गड़बड़ी हो जाती। सो वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना, एटलीस्ट इन द इनिशियल फेज ऑफ योर जर्नी, इट इज़ वेरी क्रिटिकल। सेकेंड मिस्टेक जो कि लोग करते हैं वो ये, जो लोग बोलते हैं डोंट पुट all your eggs into one basket, वो चीज़ गलत है। In the initial days you need to put all your eggs into one basket. आप उस समय जो कर रहे हो आप उसको मैसिव लेवल पे करो। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अभी, इससे पहले मैंने बोला आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, लेकिन एक टाइम पे आप एक चीज़ ट्राई करो, उसे घुस के करो, बढ़िया तरीके से करो। फिर अगर नहीं हो रहा है तो फिर you will be able to sense it। जैसे आपने मेरे को बताया कि आप ADA कर रहे थे, 1 महीना एफर्ट डाला, दैट्स अ बिजनेस मॉडल दैट यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट। वही चीज़ मैं कर रहा था कि मैंने ये चीज़ ट्राई करी, 1 महीना करा, समझ में आ गई, नहीं है इसमें थोड़े से चैलेंजेस हैं, अब दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं, राइट। लेकिन जब मैं अगर ADA कर रहा हूँ तो मैं उसे घुस के करूँगा, तब उसमें कोई नहीं। तो आई वॉन्ट टू पुट ऑल माई एग्स इनटू वन बास्केट इन द इनिशियल फेज। उसके बाद जब चीज़ें हो गई हैं, देन यू कैन डाइवर्सिफाई। अभी आपको पता होगा जैसे हमारा ई-कॉम का भी वेंचर आ रहा है startupoutfit.com नाम से, जिसमें हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप टी-शर्ट निकाल रहे हैं। सो नाउ इज द टाइम टू डाइवर्सिफाई। उसमें मेरा जो ऑपरेशनल रोल है वो 0 है। आई एम जस्ट देयर इन टर्म्स ऑफ फेस वैल्यू,
in terms of some key insights and in terms of finalizing the designs. क्योंकि डिजाइन्स तो एक बार बन के आ गए, मेरे को देखना ही है ना, व्हाट्सएप पे 10 फोटोज आ गई, ये अच्छा ये वाली एक फाइनल हो गई, वेरी क्विक थिंग. लेकिन उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जो उसमें मेरा पार्टनर है सिद्धांत, ही इज एबल टू टेक केयर ऑफ इट, वंडरफुल गाय. सो दैट इज द थिंग. तो अब जाके वो डाइवर्सिफाई करने का टाइम आ गया, लेकिन उसमें भी मैं अपना डाइवर्सिफाई जो कर रहा हूँ वो अपना टाइम नहीं कर रहा, मेरा टाइम फ्लेक्सी के अंदर ही है. ऑब्वियसली मॉनिटरी लगवा रहा हूँ, लेकिन मॉनिटरी लगा, क्योंकि मॉनिटरी लगाने का कैपेबिलिटी है, राइट. मॉनिटरी लगा रहा हूँ, अपना टाइम नहीं लगा रहा हूँ. सो टाइम वाइज ऑल द एग्स इनटू वन बास्केट. थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल योर आंसर्स. उससे पहले इससे पहले आप रैपिड फायर करो, तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू, क्योंकि जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एंड दे वर रियली इंसाइटफुल क्वेश्चंस, राइट. सो आई रियली लाइक द फैक्ट दैट यू आस्क्ड रियली इंसाइटफुल क्वेश्चंस. आप अच्छी रिसर्च करके अच्छे दिमाग वाले क्वेश्चंस पूछ के आए, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी गुड. थैंक्स सर. ये आप ही से सीखा है कि आपने सर योगेश भाई ने रात को बोल दिया था कि इंटरव्यू है, तो उस टाइम भी आपने 5-6 लोगों को भेजा था कि आर्य मैं अपने प्रोग्राम में बुला रहा हूँ, इसमें वेबिनार में इंसेप्शन वाले में, तो मैंने तुरंत आपको 1 घंटे में बना के प्रेजेंटेशन दे दी थी. सिमिलरली इधर मैंने क्या किया, रात को सारे क्वेश्चन रेडी कर लिए और मैं मतलब 1 घंटा ही मैक्सिमम सोया हूँगा, उधर से उठ के फिर पूरा स्ट्रक्चर बनाया कैसे करना है. तो वो सारी चीज़ें, यही चीज़ तो हेल्प कर रही है, बिकॉज ये सारी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है. हाँ, नहीं मिलती. और मैंने अभी आपको यही बोला था, लोग एफर्ट डालते हैं लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट के टाइम पे वो लोग थक जाते हैं, एंड दैट इज दैट एक्स्ट्रा एफर्ट इज समथिंग दैट मेक्स यू विन. तो वही चीज़ आप, सो आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट. थैंक यू सो मच सर. तो सर अब ये जो रैपिड फायर होगा इसमें आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, एक या तो 1 वर्ड बोलना है या तो चॉइस होगा. तो क्रिकेट और फुटबॉल? क्रिकेट. मार्केट प्रेस और एड स्क्रिप्ट? ये तो दोनों ही अपने प्रायोरिटी में, ये तो गलत है. एक होता नहीं ये गलत है. इसमें जो बढ़िया लगा, हाँ, इसमें दोनों प्रोडक्ट्स आर रियली गुड, दे आर रियल किक-एस प्रोडक्ट्स. एक चीज मतलब जो चाहते हो आप लोग आपको इस चीज से याद रखें, समथिंग जो कि दैट हैड एन इम्पैक्ट ओवर देम. इट कैन बी अ वर्ड, इट कैन बी अ सेइंग, इट कैन बी माय प्रोडक्ट, और एनीथिंग दैट हैड एन इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवर. फेसबुक एड्स और यूट्यूब एड्स? फेसबुक एड्स. एसबी और मधुर? मधुर. अगर आप इंटरनेट मार्केटिंग नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? पहला तो यही था, क्रिकेट करने का, क्रिकेट खेलने का. उसके बाद फुटबॉल में मैं नेशनल्स के लिए सेलेक्ट भी हुआ था जब मैं 11th क्लास वगैरह में था, लेकिन फिर टांग टूट गई थी तो वो तो छूट गया था. तो अदरवाइज तो स्पोर्ट्स में ट्राई करता, लेकिन फिर तो नहीं हो पाया. बुक्स और वीडियो? बुक्स. वो इज आर्यन, वो इज आर्यन. सॉरी, वो इज आर्यन, वो इज आर्यन. आर्यन. तो पहले डिस्कस हो गया. चलो, थैंक यू सो मच सर, और ये इंटरव्यू देने के लिए बहुत अच्छा मजा आया. आपसे क्वेश्चन पूछ के आपने इतने अच्छे से आंसर किया, टाइम निकाल के, बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. चलो, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी. और ये वीडियो आप यूट्यूब पे डालेंगे ना? Yes, sir. इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे. तो ऑडियंस से बात कर लेते हैं. आपको जो भी चीज़ें इस वीडियो में अच्छी लगी, सीखने को मिली, या नहीं अच्छी लगी, पुट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो, बिकॉज आई वांट यू टू पुट द कमेंट्स ओवर हियर, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एफर्ट these two gentlemen are putting in over here for you, right? ये सारे क्वेश्चन में से ये पर्सनल में भी पूछ सकते थे एंड अपने आंसर्स लेके जा सकते थे, लेकिन इनका माइंडसेट ये था कि नहीं, मैं वीडियो बना के पूछूंगा सो दैट मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर कर पाऊँ. सो व्हेन दे आर पुटिंग इन द एफर्ट्स फॉर यू, आई गेस यू शुड बी टेलिंग देम कि आर्यन मेरे को ये सारी चीज़ें अच्छी लगी और आई एम रियली थैंकफुल फॉर दीज थिंग्स, राइट? चलो, थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. A huge round of applause for Raos. So from a big loan of नॉर्मल हो, रिलैक्स हो, चिल करके आराम से.